नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं ललन टॉप। इस समय हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई थी। 13 किसान जत्थेबंदियों के नेता वहां पर गए थे। ये वो जत्थेबंदियां थी जो 41 मेंबर्स की जो कमेटी बनी है ऑल इंडिया लेवल पर, उसके सदस्य थे। कुछ लोग उस मीटिंग में गए थे, कुछ लोग नहीं गए थे। बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ। ऐसी बातें आई कि अमित शाह डेडलॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जत्थेबंदियां भी यही चाहती हैं कि बातचीत हो, मसला कहीं आगे बढ़े। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं सुरजीत सिंह फूल, जो फूल साहब हैं वो भारतीय किसान जी यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप गए थे कल मीटिंग में? नहीं, हम नहीं गए थे। जो 13 लोगों की बुलाए गए थे, क्या उन 13 लोगों को बुलाया गया था उस मीटिंग में? ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 13 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 13 ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ वो पंजाब के थे और 5 जो दूसरी स्टेटों के थे। अच्छा, तो ये मतलब आपसी सहमति से आप गए थे? हाँ, जो 13 गए थे वो सभी की सहमति से गए थे। अच्छा, ये बात ना मीडिया में बड़ी देर से आई है, सामने नहीं आई है। अब भी लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है कि वो अपनी तरफ से 13 लोग अलग से गए थे, सरकार ने उन 13 लोगों को बुलाया था। इसी तरीके से बात चल रही थी। मतलब इसमें भी कुछ है कि पहले उनको न्योता दिया गया या फिर बाकी सबको बुलाया गया और उन्होंने किया? नहीं जी, उन्होंने जो न्योता दिया था वो आपको उन्हें लिस्ट नहीं दी थी। लिस्ट जो है उन्होंने गिनती बता दी थी भी 12 और 13 लोग आकर बात कर लें, और 12 और 13 कौन होंगे वो नहीं, वो जो 30 की मीटिंग हुई है उसमें तय किया गया है। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सरकार ने इसलिए बीच में बुला लिया। मीटिंग तो 9 तारीख की थी, तो एक दिन पहले आपको बुला लिया। कारण क्या बना? सरकार ने क्या कारण बताया एक दिन पहले बुलाने का? जी 9 को मीटिंग थी, वो 40 जो किसान डेलीगेशन था, पहला 5 दिसंबर को जो नरेंद्र कुमार तोमर जी खेतीबाड़ी मंत्री सी, विज्ञान भवन में जो मीटिंग हुई थी 5 को, उसमें 9 तारीख का तय किया गया था। और 7 को उन्होंने वादा किया था भाई जो हमारा प्रपोजल है सरकार का, तोमर जी ने कहा था कि हम जी हमारी हायर लेवल की मीटिंग है सरकार की, क्योंकि हम तुम्हारा असी कहा सी जैसा और नो बता दें। वो कहते हम जैसा और नो नहीं बता सकते। हमारी जो हायर लेवल की मीटिंग है उसमें हम तय करके जो प्रपोजल है सरकार का कंक्रीट रिटर्न प्रपोजल तुम्हारे मांग पत्र के जवाब में भी कौन सी मांगें मानी जा सकती हैं, कौन सी नहीं मानी जा सकती, वो प्रपोजल तैयार करके 7 तारीख को दे देंगे। वो 7 तारीख को प्रपोजल वो नहीं तैयार कर सके, नहीं जवाब सके, पर 7 तारीख की बजाय 8 तारीख को प्रपोजल के नाम पर अमित शाह का सद्दा निमंत्रण पत्र आ गया, आमंत्रण पत्र भी तुम बात भी कर लें और जो प्रपोजल है सरकार का वो भी ले जाए। सर, प्रपोजल आज हमने देखा, मीडिया ने भी देखा, आपके पास भी आया, आपने भी उसे पढ़ा। प्रपोजल में ऐसे किसान नेता कह रहे हैं कि इस प्रपोजल में वही बातें लिखी गई हैं जो हमें पिछली 3 तारीख की मीटिंग और 5 तारीख की मीटिंग में बताई गई थी। बिल्कुल जी, ठीक है। जो तो देरी क्यों की सरकार ने? फिर 7 तारीख को ही दे देते आपको, अगर यही करना था तो। देरी सरकार ने, क्योंकि हमारा तो ये लगता है भी वो मानने तो चाहते नहीं सीगे। उनको था भाई जब कुछ लोग आएंगे अमित शाह का गृह मंत्री है, देश के बड़ा नेता है, भी उनका प्रभाव मानकर हो सकता है जो हमारी उनकी अमेंडमेंट वो कानून को रद्द नहीं, रिपील नहीं करते। वो कानून में जो 3 कानून हैं जो खेती विरोधी कानून हैं, उनमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हुए हैं जो तोमर जी कहते थे। आपकी मांग क्या? हमारी मांग तो है भी जो 3 कानून है, ये एंटी फार्मर है, किसान विरोधी है और एंटी गैर संवैधानिक है। और ये बात आपने अमित शाह को भी बोली वहाँ पे? अमित शाह के बोलिए भी जे गैर संवैधानिक है, संविधान के अनुसार जो आपने पास किए हैं वो संविधान का जो प्रोसीजर है वो नहीं अपनाया, ये इसलिए संविधान विरोधी भी है, क्योंकि सेंटर के ये जो उनका विषय है ये स्टेट के विषय में आते हैं।
सेंटर के विषय में नहीं आते हैं संविधान के अनुसार, इसलिए गैर संवैधानिक भी है और एंटी फार्मर भी है। इसलिए तीनों दे तीन पूरी तरह रिपील होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल है था, आप कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए जाया जा सकता था या अपील की जा सकती थी, तो आपने वो रास्ता क्यों नहीं अख्तियार किया, धरना प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन खड़ा किया, क्यों? जो सुप्रीम कोर्ट में कोई पर्सनल नहीं जा सकता, पर्सनल कोई रट नहीं कर सकता कोई आगू। सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो रास्ता था वही था भी सरकार, या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, पर दूसरी बात ये भी थी भी जो एक बारी पार्लियामेंट में कानून पास हो गया और राष्ट्रपति के साइन हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट को भी रद्द करने का अधिकार नहीं है। पर जे पार्लीमेंट इसको दोबारे स्पेशल सैशन सद के पार्लीमेंट में ये रिजेक्ट हो जाए, ये रास्ता ठीक है, इसीलिए असं सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाया और स्पेशल सेशन सद के पार्लियामेंट का उनमें इसको रद्द करने का हमें रास्ता अपनाया। अच्छा सर, अब ऐसा दिख रहा है दोनों तरफ से कि किसान जथेबंदियां अपनी मांग पे अड़ी हैं कि हम भी नहीं बिना इसके तीनों कानून के रिपील हुए मानेंगे, और सरकार भी कह रही है कि हम रिपील नहीं करेंगे। ये तो डेडलॉक वाली स्थिति है आमने सामने। अब क्या किया जाएगा इस सिचुएशन में, आपकी ओर से क्या होगा? जब डेडलॉक वाली स्थिति हो, डेडलॉक वाली भी नहीं, और डेडलॉक तो टूट गया आज, क्योंकि हम आज मीटिंग 2 मीटिंग होया हमारा, एक 31 किसान जथेबंदियों को, पंजाब की जथेबंदियों का मंच है, उनका मीटिंग होया पहले, और उसके बाद जो ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा है जिसमें सभी स्टेटों की लगभग 470 के लगभग के करीब जथेबंदियाँ हुए, उनकी मीटिंग भी हुई ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा की। उस मीटिंग में भी वो जो डेडलॉक जो कल को कहा था भी हमारा दोबारा मीटिंग करेंगे, उसमें जो आज उनका प्रपोजल आया है उसको माना है भी ये किसानों का अपमान है। जो आज का प्रपोजल है ना, भी इतनी लंबी चौड़ी मीटिंगें हुई हैं, इतनी बार बार मीटिंगें हुई, तो और निकला कि पंजाबी में इसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसलिए इस जड़ा आज उन्हें प्रपोजल है जिसको खोदा पहाड़ निकला चूहा कहा गया है, इसको किसानों का कल्ले यही किसान नहीं जो जहाँ बैठे हैं लाखों किसान, जो कल भारत बंद में करोड़ों किसानों में इसका समर्थन किया है, वो सारे किसानों का अपमान है। इसलिए फैसला किया गया है वे आगे से कोई सरकार से मीटिंग नहीं करेंगे और अपना आंदोलन है वो तेज करेंगे, उसको विशाल करेंगे, उसको तीव्र करेंगे, और तीव्र करने के जो प्लान है वो आज तय कर लिए है। क्या प्लान तय किए? प्लान तो पहले तो है जो ये हमारा आह्वान था, कॉल थी हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की, वो थी 26 तारीख को, भी 26 तारीख को दिल्ली चलो और डेरा डालो और घेरा डालो। जे साडा जो साडी रणनीति थी उसका सार तत्व था। और हुण जो तीव्र करना है, जो घेरा डालो है, जो मार्ग अभी चलते हैं, जैसे गड़गांव जयपुर वाला है बड़ा मार्ग, बाकी बड़े मार्ग जैसे वो सभी बंद, मतलब ब्लॉक हो गई है, जाम हो गए हैं। एक जड़ा हैगा वो नहीं होया जाम। एक तो जड़ा तीव्र करने में जो है वो कल को 10 है, परसों 11 तारीख को वो भी ब्लॉकेज हो जाएगी। और नाल ही तीव्र करने के लिए जो कॉरपोरेट्स है जैसे अंबानी है, अडानी है, उसके खास करके अंबानी के जो जियो नंबर है, ये फैसला किया है भी सभी स्टेटों में, सभी प्रांतों में जितने भी लोगों को सद्दा दिया जाएगा किसानों को, भी उनको जो जियो नंबर है वो निकाल के जियो नंबर ख़त्म कर दें, और उसके मोबाइल भी और उसके जियो नंबर भी, एक तो जे सद्दा दिया है ताकि सारी कारोबार है जो अंबानी का उसको झटका लगाया जाए। और दूसरा है एक 14 तारीख को जो जैसे पंजाब में हुआ है, जो ये कॉरपोरेट्स के पंप हैं, पेट्रोल पंप हैं, इसके टोल प्लाजा हैं, इसके मॉल्स हैं, 14 तारीख को सभी स्टेटों में जितने भी इसको टोल प्लाजा एक दिन के लिए वो टोल भी फ्री होंगे सारे सभी स्टेटों में, और उनका मॉल्स का भी उसके दिन बंद रखा जाएगा, घराव किया जाएगा, उसके मॉल्स का भी, उसको टोल प्लाजे का, उसको पेट्रोल पंप को। ये अगला जड़ा 14 तारीख को सभी स्टेटों में, जैसे पंजाब में हुआ है 14 तारीख को सभी स्टेटों में होगा। ठीक है। अच्छा सर, मुड़ के आते हैं, अभी जो मीटिंग का लेवल है वो अमित शाह तक पहुंच गया, ऐसा माना जाता है कि वो सरकार के नंबर 2 हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं।
तो अगर इस लेवल तक बात चली गई और वहाँ पे भी डिस्कशन नहीं होता है, वहाँ पे भी डायलॉग नहीं होता है, तो आपको नहीं लगता कि लंबा खिंच जाएगा आंदोलन, लंबा खिंचता रहेगा, रुके रहेंगे लोग यहाँ पे, और सरकार की तरफ से भी इसी तरह का रिएक्शन रहा, तो क्या देखते हैं आप आगे का नतीजा? देखो जी, लंबा खींचने में जो उनकी परिस्थिति है, जितना लंबा खींचा जा रहा है उतना ही जड़ा सपोर्ट है, समर्थन है सभी लोगों का, पंजाब के, हिंदू अपने इंडिया के और इंडिया के बाहर से भी, इंटरनेशनल पद्धर पर, जैसे यूरोप के कई कंट्रियों में और अमेरिका कनेडा के कंट्रियों में उतों के जड़े सांसद है उन्हें समर्थन में बयान दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी उस समर्थन का जो घेरा है ज्यों ज्यों लम्बा खींचा जा रहा है, समर्थन का घेरा भी विशाल होता जा रहा है। इसलिए लम्बा खींचने में जे तो है ना, पिछले समर्थन पिछों समर्थन कम हो जाए, फिर तो लंबा खींचने में जो लंबा खींचने वाली दर है, किसान दर है, उसका नुकसान है। हुण लंबा खींचने में समर्थन भी बढ़ रहा है। सर कुछ लोग कह रहे थे, कहते कि जो कल किसान नेता मिलने गए वो चाहते थे कि ये जल्दी काम खत्म हो, मतलब ऐसी बातें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं वो आपसे मैं बता रहा हूँ कि ये आंदोलन चाहते हैं कि आंदोलन जल्दी खत्म हो, किसान नेता चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि खत्म हो, तो वहाँ पे जाके फिर क्यों बात नहीं बन पाई? आपको कुछ बताया गया होगा ना इसके बारे में, जो आपके साथी गए थे वहाँ पे? देखिए जी, सरकार चाहती है भाई ये जो रोड जाम है, ब्लॉकेज है बड़ी मार्गों पर, ये ब्लॉकेज ख़त्म हो जाए। वो तो ये भी चाहती है भाई हम तुमको दे देते हैं जो बराड़ी पार्क है, निरंकारी पार्क, वो बड़ा है, जहाँ चले जाएं, जहाँ अपना रोष प्रदर्शन कर लें। सरकार चाहती है भी जे जाम है आंदोलन भावें रहे, जो ये ब्लॉकेज है सड़कों के बंद हो जाए। पर किसान नेता तो कोई नहीं चाहता। किसान नेता तो आज सभी मीटिंग में थे, किसी एक नेता ने भी नहीं कहा भी जो लंबा ना चले। तो आप खंडन करते हैं इस बात का कि ये बातें जो आ रही हैं वो गलत है? हाँ, ये गलत है। जो ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चे के जितने भी किसान आगू हैं, किसी एक का भी नहीं है भाई लंबा ना खींचा जाए। ये किसी और के, बाहर के किसी संगठन का, किसी किसान नेता का हो सकता है। अच्छा सर, एक और पंजाब के बड़े किसान नेता हैं जोगिंदर सिंह उगराहां, उनकी बड़ी जत्थेबंदी है। कल उन्होंने वीडियो एक जारी किया और उन्होंने बोला भी ऐसे नहीं मिलना जाना चाहिए था, तो ये क्या कोई मिसकम्युनिकेशन था किसी तरीके का, या फिर उनको नहीं बुलाया गया और आपको बुलाया गया? तो सरकार ने ऐसा किया, हुआ क्या, मामला क्या था? जो उगराहां अपने जो संगठन के हैगे नेता है जोगिंदर सिंह उगराहां, ठीक है। जो कल अमित शाह का मंत्रण पत्र था उसमें उगराहां वाली जो संगठन है, जहाँ जो उनके अध्यक्ष हैं जोगिंदर सिंह उगराहां, उनको नहीं बुलाया था। ये क्या है कि सरकार की कोई चाल है या क्या हो नहीं बुलाया? क्योंकि पहले भी वो हमारा जो 30 पंजाब की 30 किसान जथेबंदियों का जो मंच है, जॉइंट मंच है, उसमें वो नहीं है, वो बाहरों सपोर्ट करते हैं। इसलिए जे तो मंच में बिच शामिल होते थी में, फिर तो असी नाल से साथ लेकर जाते, क्योंकि लिस्ट तो असी फाइनल किया था ना। जो इसलिए जदों वो बाहर थे, इसलिए हमारी तो दायित्व, साड़ी ड्यूटी तो नहीं थी वे हम उसको स्नेहा देते। और सरकार पहले जो मीटिंग में गए, विज्ञान भवन में जितनी मीटिंग हुई है वो सभी मीटिंग में जोगिंदर सिंह उगराहां गए हैं। और ऐद के, क्योंकि उनको स्नेहा हम नहीं दिया था, सरकार ही के जो वो सरकार, हाँ सरकार बोलती थी, ऐद की सरकार ने नहीं बोला। सो इसलिए क्यों नहीं बोला, उनको क्यों पासे रखा है, ये तो सरकार ही जान सकती है। एक सप्लीमेंट्री छोटा सा सवाल साथ में था, इतना बड़ा संयुक्त मोर्चा बना है, 32 जत्थेबंदियाँ पंजाब की हैं और मिला के 41 हो गई ऑल इंडिया स्तर पे इस समय, और आप आज कह रहे थे 500 के करीब एसोसिएशन की यहाँ पे आज मीटिंग हुई है। तो वो इन 30-32 मेंबरी में या फिर 41 में, क्योंकि मीडिया में तो इस तरह से खबर चलती है कि वो सबसे बड़ा पंजाब का एक जो सबसे बड़े जो जत्थेबंदियाँ हैं उनका हिस्सा है, तो क्यों इस 32 मेंबरी या 41 मेंबरी का हिस्सा नहीं है? देखिए जी, असी उनको 32 मेंबर का हिस्सा असी नहीं रोका, असी तो कहा है, उनको आमंत्रण किया है भी आप भी जो 32 जत्थेबंदियाँ हैं उसका पार्ट बने। उनकी कंडीशन थी भाई हम जो एक तो जो स्टेज है वो कॉमन साझी जॉइंट स्टेज नहीं करेंगे, असी अपनी बखरी स्टेज रखेंगे। इसलिए असी कहा था भी जब जॉइंट में जड़ा जॉइंट मंच है, जॉइंट प्लेटफार्म है, उसमें आए और स्टेज भी अपने जॉइंट करें। इसके लिए वो आप बिच असी नहीं रोका, वो कंडीशन पर भी जे हमारी कंडीशन है, हमारी कंडीशन मानकर हमें बिच लें, वैसे अपनी स्टेज भी बखरी करेंगे
और जॉइंट स्टेज नहीं करेंगे, इसलिए ਅਸੀਂ नहीं रोका, वो आप बाहर रह रहे हैं। हमारी तो हुण भी ਅਸੀਂ आज ਹੁਣ आज जो ਅਸੀਂ यहाँ पीसी किया है, पीसी के बाद ਅਸੀਂ उनको बात की है जोगिंदर सिंह राय के आप अभी भी आए, और उन्होंने कहा है हम विचार कर आएंगे 31 में, उन्होंने विश्वास दिया है। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे कि अभी आगे का क्या रहने वाला है अगले 4-5 दिन का? आपने हमें बता दिया कि कैसे कैसे विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं, ये तो वो चीज़ें जो आप अपने उस पर करेंगे, अपने स्तर पे करेंगे, लेकिन सरकार के साथ आपका क्या कम्युनिकेशन अगले दिनों में रहने वाला है, उसके बारे में क्या रेजोल्यूशन पास हुआ है? देखो जी, सरकार के साथ तो जो बातचीत पहले तक कहते थे ना भी बातचीत बेसिट्टा रही, पर बातचीत टूटी नहीं है, बातचीत का सिलसिला जारी है। आज तो ऐलान होगा, बातचीत का सिलसिला भी टूट गया, आगे बातचीत कोई नहीं होएगी सरकार की, आगे तो सिर्फ अंदोलन होएगा, संघर्ष होएगा, एजिटेशन होएगा। नहीं बात करेंगे अगली बार, अगर जरूरत भी पड़ी तो नहीं करेंगे। हाँ हाँ, जे वो कोई ऐसा पॉजिटिव रुख लेता है भी हम जो आर्ਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ रद्द करने के लिए विचारने, रद्द करने के दृष्टिकोण से भी बात करना चाहते हैं, फिर बात होगी। जो कहते हैं भी रद्द तो होगा नहीं, रिपील तो होगा नहीं, फिर तो बातचीत का कोई पहल करे तब आप। हाँ, जे सरकार रद्द करने के दृष्टिकोण से, नज़रिए से बात करना चाहती है, फिर हम करेंगे, वरना जो वो रद्द नहीं करने के नज़रिए से बात नहीं करते, सिर्फ अमेंडमेंट ही करना चाहती है, फिर बात नहीं करेंगे। और ये फाइनल स्टैंड है अब? जे फाइनल स्टैंड है। तो सर अच्छा, लंबा आंदोलन चला तो लोग बोर नहीं हो जाएंगे यहाँ पे? ना जी, लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि जितना लोगों को समर्थन मिल रहा है, तो उसे देखेंगे कैसे उनको सभी प्रकार के पकवान लंगर लग रहे हैं, बादामों के लंगर लग रहा है, दूध है और बादामों, और ऐसा तो जितना और मनोरंजन है, उस बोर होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वो है तो ऐसा बड़ा जैसे मेले में है, जो कोई मनोरंजन मेला है तो वो तो मेले वर्गा माहौल है। सर आंदोलन का जो विरोधी पक्ष है कहता है कि बादामों के लंगर चल रहे हैं, बोला पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड कौन दे रहा है इनको? बड़े इल्ज़ाम शुरुआत में लगे थे, अब कम हो गए हैं, खालिस्तानी से लेके सब कुछ कहा गया था, अब नहीं उतना हो रहा है, लेकिन फिर भी छिटपुट ऐसे लोग बोल देते हैं, तो उस पर देखो जी, ये बादाम कोई जो किसान है गांव के, जो छोटा किसान है, 2 एकड़ की मालकी वाला, 3 एकड़ की मालकी वाला, वो तो बादाम उनका तो आई चलाई कपड़ा लीड़ा, रोटी कपड़ा और मकान ही की लोड़ें ही, ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती। ये जो बादाम आ जाते हैं, जो हमारे फॉरेन में गए हुए हैं पंजाबी, जो अच्छे वेल सेटल्ड है, कोई अमेरिका में है या कनेडा में है, अच्छे फार्म है उन्होंने, वो अपने भाई समझ कर भी हमारे जो छोटा किसान है जो खुदकशी कर रहा है, हमारा छोटा भाई है, वो भेज रहा है। ये कोई ऐसा ही नहीं भी जो छोटा किसान वो दे रहा है, उनकी पहुंच है, उनके फार्मर है, अच्छे वेल सेटल्ड है। सारा जो ये आ रहा है, बादाम आ रहा है, दूसरे आ रहा है, फॉरन से आ रहा है, वो ऐ नहीं भी कोई फॉरन, कोई साढ़े कोई फॉरन फंडेड कोई एजेंसी कोई दे रही है, वो हमारे भाई है, हमारे पुत्र है, हमारा भतीजा है, हमारे भाई है, वो भेज रहे हैं। ठीक सर, बिल्कुल आखिरी सवाल है कि एक आपसे पहले किसान नेता से मेरी बात हुई, वो कल अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे में दरार डालना चाहती है, इस करके सरकार ने हमें वहाँ पे बुलाया था, और इसके बारे में मीडिया को या बाकी सबको जानकारी नहीं थी। तो सरकार ने इस मीटिंग में सबको क्यों न्योता नहीं दिया, कुछ ही लोगों को क्यों दिया? और जो ये बात है कि भाई मीडिया में बाहर नहीं जानी चाहिए, लोगों को ही सिर्फ न्योता दिया गया, मीडिया को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, पब्लिक में जानकारी नहीं थी, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, सरकार की यह चाल कह लो या उसकी साजिश थी, किसान नेताओं को बदनाम करके, और उसका जो किसानों में, जैसे उन किसान हमारे पर विश्वास करते हैं, जैसे गॉड पर विश्वास करते हैं, इससे ही जो किसान लीडर है, किसान नेता है, उन पर विश्वास करते हैं। उनका जो प्रपोजल था भी यह मतलब गुप्त तौर पर, सीक्रेट तौर पर है, किसी प्रेस को नहीं बताएंगे। जो सीक्रेट तौर पर जाते जे हम असकी पर गए हैं, असी सीक्रेट तौर पर नहीं गए हैं, असी प्रेस ਨੂੰ दस के गए हैं भी असी जा रहे हैं। जे ये सीक्रेट वाला असी मान लेते तो वाकई ही जो किसानों में हमारा कॉन्फिडेंस बनाया है, किसानों के मन में विश्वास बना है, वो टूटना था और उसमें दरार पड़नी थी। बाकी ही उसका जो सरकार का जो चाल सी साजिश थी वो सफल होने थे, असी सफल नहीं होने दी। तो क्या इसी बात से आज नाराज़ थे और इसी बात को बताया गया कि ये किसानों का अपमान, और इसी बात से तय हुआ कि भाई अब आगे से सरकार से बात नहीं की जाएगी? हाँ हाँ, इसी बात से एक तो जो उनकी चाल थी, साजिश थी, दरार डालने की साजिश थी, उस करके, और दूसरा जो उन्होंने कंक्रीट प्रपोजल दिया है
उसमें कोई भी बात हमारे 8 मांग से 8 में से 4 की तो जिक्र ही नहीं है। जो 3 है सी के कानूनों वाली उसमें कोई मतलब रद्द करने की दृष्टि से कोई बात नहीं थी, सिर्फ अमेंडमेंट करने की थी। इसलिए इस कहते हैं भी हमारा अपमान है, करोड़ों किसानों का अपमान है। इसलिए फैसला किया है भी आगे से सरकार के साथ बात नहीं होएगी, आंदोलन होएगा, संघर्ष होएगा। जो एजिटेशन है, आंदोलन है, उसको गहरा विशाल किया जाएगा, तीव्र किया जाएगा। ऐसे तो हमारे साथ थे सुरजीत सिंह फूल, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष। उन्होंने साफ किया कि अब जो घेरा है वो विशाल किया जाएगा, आंदोलन तेज़ किया जाएगा और सरकार के साथ अब आगे कोई भी बातचीत किसी स्तर पर नहीं होगी। अगर सरकार अच्छी पहल करती है तो उसके बारे में ज़रूर विचार किया जाएगा, लेकिन खुद से जो सरकार की अगली मीटिंग्स की कॉल होगी उसको भी किसान नहीं मानने वाले हैं। और आज का जो रेजोल्यूशन था उसमें ये बात कही गई कि सरकार की ओर से बार बार एक प्रस्ताव को लौटाना, दिखाना, बताना किसान का अपमान है। ऐसा रेजोल्यूशन आज संयुक्त मोर्चे ने लिया है। जो भी अपडेट होंगी सिंघू बॉर्डर से लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आया हूं मेरे साथी जेरी के साथ। आप देखते रहिए द ललन टॉप।